एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टी में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी में इसे बोलते हैं सातत्य और अवकलनीयता। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए फंक्शन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है यदि फंक्शन की वैल्यू जो -1 से छोटी या उसके बराबर हो तो हम लोग -2 लेंगे। जब वैल्यू x से करें 1 से जो वैल्यू होगी x की जो छोटी हो या वो 1 के बराबर हो या -1 से बड़ी हो तब -2x लेंगे। और यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो हम 2 लेंगे। तो यहाँ फंक्शन की यहाँ पर तीन वैल्यू दी गई है, -2, 2x और 2। तो यहाँ पर जो केसेस बन रही है, चलिए केसेस को समझ लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले जब इस चीज को हटाएंगे बराबर को तो हमें एक केस यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए स्थिति नंबर फर्स्ट पहले लिखते हैं, x बराबर -1 पर। यहाँ पर x जो है इस बराबर को लेंगे, इसको बराबर बोलते हैं, बराबर -1 हो गया केस नंबर फर्स्ट। यहाँ से एक बराबर लेंगे x बराबर तो 1 मिल रहा है तो केस नंबर ये हो गया हमारे पास 2। और यहाँ पर अब देखिए इसी को लेंगे थर्ड नंबर, तो x लेस देन अगर -1 लेते हैं तो केस नंबर यहाँ पर स्थिति नंबर 3 बनती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं x बराबर 1, जो ये बराबर को अगर हटा देंगे यहाँ से तो यहाँ से की स्थिति बनेगी ये वाली, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी। तो ये स्थिति नंबर 4 हो गई। और एक जो वैल्यू x ग्रेटर देन 1 है तब उस समय जो स्थिति नंबर हमारी 5 बन रही है। तो यहाँ 5 स्थितियां बन रही है। हम 1-1 करके सभी स्थितियों को चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्थिति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्थिति नंबर फर्स्ट पर केस नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर हम लोग c बराबर कितना रखेंगे, -1 रखते हैं। कितना रखते हैं, -1 हम लोग रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर सूत्र क्या होता है आप लोगों को बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ लिखते हैं c माइनस और यहाँ लिखते हैं फंक्शन x। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब c की जगह पर हम लोग ये वैल्यू रखेंगे -1 को, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x, मैं इधर आ जाता हूं, यहाँ हो गया हमारे पास x और ये और c की जगह पर हम लोग -1 रखते हैं, यहाँ पर -1 और ऊपर -1 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू क्या रहेगी -1 और फिर माइनस थोड़ा सा कम लेना है h, तो -1 -0.1 वैल्यू हम रखना सिखाए थे आपको। इसमें दोनों जोड़ेंगे तो -1.01 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू हो गई, अब ये बात बताइए -1 से ये छोटी है कि बड़ी है। तो आपको ये सामने दिख रहा है कि अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगर मान लो 0 है, ये -1 है, तो 1 से ये करेंगे इसमें ऐड हो रहा है तो वैल्यू इधर मिली। तो जब इधर वैल्यू ये वाली मिली तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर हो गया। और ये जो वैल्यू हो गई क्या हो गई, इधर जब हम देख रहे हैं माइनस में वैल्यू घट रही है तो ये कैसी हो गई, छोटी हो गई। कितने से छोटी हो गई, तो -1 से। तो ये -1 से छोटी है तो -1 से छोटी, देखिए -1 से छोटी जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमारे पास ये, यानी -2। तो यहाँ लिख लेंगे फंक्शन 2 रख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग h में। तो h में रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट यहाँ x की जगह पर हम लोग h करते हैं और टेंड्स टू 0 कर देते हैं। और उसके बाद में इसमें h दिया नहीं है, x दिया नहीं, तो एज इट इज इसको लिख लेंगे हम लोग -2। फिर ये वैल्यू आ जाएगी, जब h का मान इसमें रखेंगे तो कुछ है ही नहीं, तो केवल -2 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आइए हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। इसका सूत्र हमने बताया था आप लोगों को, लिमिट x टेंड्स टू c यहाँ प्लस, और यहाँ हम लोग कर लेंगे fx। फिर यहाँ करेंगे लिमिट x और टेंड्स टू, यहाँ पर c प्लस की जगह 1 या माइनस चल रहा था, यहाँ माइनस लिखेंगे। तो अब की बार देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ फंक्शन का मान देखेंगे, तो फंक्शन का मान चेक करके बताइए। देखिए यहाँ पर 1 से कह रहा है -1 या -1 से थोड़ा सा ये बड़ा कह रहा है, यानी अब की बार क्या करना है कि -1 में प्लस 0.1 जोड़ना है। तो कितना आ गया, माइनस ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, -1 में से ये 0.1 घटाएंगे तो -0.9 आ जाएगा। और ये ध्यान से देखिए -0.9 इस तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर आएगा -0.9। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो हो रही है -1 से क्या हो गई, बड़ी हो गई।
ग्रेटर देन ये -1 से बड़ी वैल्यू है। तो जब बड़ी वैल्यू तो -1 से बड़ी वैल्यू देखो यहाँ पर -1 से बड़ी, तो -1 कहाँ है, -1 देखिए -1 यहाँ से ये बड़ी कौन सी वैल्यू मिल रही है 2x, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो लिख दिया फंक्शन, अब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करते हैं तो मैंने बताया था कि h में चेंज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, फिर ये क्या करेंगे h टेंड्स टू 0 रखेंगे और इस 2 लिखेंगे, और जहां जहां x वहां लिखना होता है -1 प्लस, यहाँ लिखेंगे -1 प्लस और यहाँ पर h रखते हैं, तो h रख देंगे यहाँ पर, ठीक। अब ये h की वैल्यू 0 है तो इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 प्लस का 0, तो इसमें जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, देखिए ये भी सेम आ गए, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग फंक्शन निकाल लेते हैं, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब देखिए यहाँ पर फंक्शन निकाल लेते हैं fx, तो fx बराबर क्या होता है, आपको f यहाँ c रखना होता है, यानी एक आपको यहाँ पर -1 पर रखना है, तो बराबर यानी ये कह रहा है कि -1 यानी बराबर पर, बराबर किसमें -1, तो इसमें, तो वैल्यू कितनी मिल रही है -2, तो ये हो गया -2। ये समीकरण नंबर हमारे पास 3 हो गई। तो समीकरण 1, 2 और 3 से आप लोग देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन कितना -2 पर, फंक्शन की वैल्यू -1 पर ना 1 पर है, फंक्शन की वैल्यू क्या है बराबर है -2, तो -2 है इसलिए क्या है दिया गया फलन क्या है, अतः दिया गया फलन f x बराबर -1 पर संतत है। अब चलिए केस नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग, यहां लिख रहा हूं मैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ध्यान से देखिए क्या दिया है, x बराबर यहां दिया है x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो चलिए x बराबर 1 पर है, x बराबर c बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं, इतने पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक ना, यहाँ चाहो तो पर लिख सकते हो। तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो 1 पर लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ माइनस लिखेंगे और फिर फंक्शन लिख देंगे बराबर, अब लिमिट लिखेंगे यहाँ पर x टेंड्स टू c की जगह पर 1 रखेंगे, 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू का है, 1 से छोटी चेक करिए कहां पर, वैल्यू जो है 1 से छोटी, यानी 1 से छोटी कहां है 1, तो 1 से छोटी वैल्यू देखिए ये मिल रहा है, 1 से छोटी बराबर वाला मत देखो, यहाँ केवल देखो 1 से छोटी है, तो कितना मिल रहा है 2x, तो यहाँ रख देंगे 2x। अब चलिए इसको h में रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट, इसको रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये h टेंड्स टू, ये हो जाएगा 0 और यहाँ लिखेंगे 2 और x की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस h, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस h, ठीक। और इसके बाद में आपको क्या करना है, h का मान इसमें पुट करो तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा गुणा 1, ठीक, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 2 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2, समीकरण फर्स्ट। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ माइनस की जगह प्लस, सब कुछ वहीं रहेगा, बस प्लस कर दीजिए, x टेंड्स टू यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ अब 1 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा तो ये मिल रहा है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब इसमें h में रिप्लेस करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर है तो यही हो जाएगा 2, और बराबर यहाँ क्या, फिर h का मान कुछ है नहीं तो 2 उतर जाएगा, यहाँ समीकरण नंबर 2। अब आइए हम लोग फंक्शन निकाल लेते हैं, fx बराबर लिखेंगे, f कितना पर निकालना है, c लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और c की वैल्यू कितनी है, अब की बार 1 रखना है, तो 1 वाला चेक करो जिसमें बराबर 1 हो, तो बराबर 1 में कौन मिल रहा है 2x, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2, x की जगह पर कितना रखेंगे 1, x की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो ये मिल गया हमारे पास 2, ये भी समीकरण नंबर 3, यानी समीकरण 1 2 3 से पुनः आप देखते हो कि क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, इसलिए यहाँ लिख लोगे फिर से, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 1 पर बराबर कितना आ रहा है 2,
अतः क्या लिखेंगे, इसलिए दिया गया फलन जो है, दिया गया फलन एक x बराबर 1 पर संतत है। ये हो गया। अब आइए केस नंबर थर्ड चेक कर लेते हैं। केस नंबर थर्ड हम डायरेक्ट बताए थे आपको, पिछला जो क्वेश्चन जो 14, 13, 12 बताए थे डायरेक्ट बताए, लेकिन एक मैं इसमें बढ़िया से बता देता हूं आप लोगों को लाइन से। तो केस नंबर अब हम लोग थर्ड देखते हैं। देखिए केस नंबर थर्ड क्या है, यहाँ पर x दिया है लेस देन -1। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो x, या जब भी डाल सकते हो x लेस देन, x की जगह आप c रख सकते हो, लेस देन -1, ठीक ना। और c जो होना चाहिए ध्यान रखिएगा, c बिलोंग्स टू r में, c बिलोंग्स टू r में ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब लेस देन पे जो आप ले रहे हो, देखो क्या ले रहे हो, -2 है, फंक्शन का मान कितना है, आप ये जब वैल्यू रहे तो -2 है, तो यह फंक्शन इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए fx बराबर जो मिल गया हमारे पास -2। और सीधी सी बात दिख रहा है कि -2 क्या है, आपको अचर फलन है, अचर फलन संतत होते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो तो भी यही आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे क्योंकि इसमें एक सही नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार है, फंक्शन c पर ना, आप लोगों को कितने पर निकालना है, c पर। तो जो वैल्यू आ जाएगी ना, इसका जो मान आ जाएगा वो आपको यही रहेगा -2। तो इसलिए क्या होगा, दिया गया फलन क्या है, इसलिए दिया गया फलन डायरेक्ट लिख देता हूं f संतत है, काम खत्म। ऐसे ही आइए केस नंबर अब हम लोग यहाँ पर 5 कर लेते हैं। केस 4 हमारे पास है। केस 4 में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है x जो है ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन -1 है, और लेस देन कितना दिया है, 1 दिया है। तो इस केस में देखिए, आइए देखते हैं यहाँ पर, इस केस में देखो ये मिल रहा है 2x, काफी बार आपको फंक्शन क्या मिल रहा है, इसलिए यहाँ मैं लिखता हूँ फंक्शन, इसलिए fx बराबर यहाँ फंक्शन जो मिल जा रहा है हमको, ये मिल रहा है हमारे पास 2x, ठीक ना। यहाँ फिर से देख लीजिए, यहाँ फंक्शन मिल रहा है कौन सा, इस पर 2x मिल रहा है, तो पहले हम फंक्शन यहाँ 2x लिख लेंगे। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब निकाल लो, तो बोलो आप जब निकालोगे, यहीं पर मैं निकाल देता हूं आगे की तरफ में, ध्यान रखिएगा, इस साइड में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का सूत्र क्या होगा, लिमिट क्या लगेगा, x टेंड्स टू, क्या लिखते हो, यहां पर लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू, यहां रखेंगे, क्या रखना है हम लोगों को, फंक्शन में डायरेक्ट रख देता हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं, 2x जब फंक्शन चेंज होना ही नहीं है, ये सब कुछ मत लगाओ, डायरेक्ट लिमिट h लिखो, यहाँ डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 रखो, और ये 2, और आपको बताया था कि इसकी जगह पर x की जगह पर आपको क्या लिखना है, c माइनस 0, चाहे c माइनस h यहाँ रखोगे, पहले h रख लो एक बार h, और फिर यहाँ पर वैल्यू रखोगे h का मान 0 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 और c माइनस का 0, बस काम ये आ गया 2c, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट में आपको पता ही है, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ लिख लीजिएगा h टेंड्स टू 0, इसमें प्लस होता है, सब फंक्शन तो वही रहेगा, बस c प्लस यहाँ क्या रख देंगे h, और इसमें भी h का मान 0 रखोगे तो भी क्या आएगा आपको 2c प्लस 0, फिर आ गया 2c, ये समीकरण नंबर 2। और फिर से आप फंक्शन निकालोगे fc पर, तो fc पर जब निकालोगे तो फिर से 2x मिलेगा, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा c, तो बराबर ये 2c आ गया। देखो तीनों के तीनों बराबर है यहाँ पर, तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या स्पष्ट होता है, अतः इस पर भी क्या है, आपका दिया गया फलन संतत है, यहाँ लिख लेंगे, इसलिए f संतत है किस पर, इस वाले कंडीशन में, इसमें भी संतत है। एंड लास्ट एक है तो मैं यहां कर देता हूं, समझिएगा, लास्ट में इस साइड में कर देता हूं। पहले हम लोग लिखते हैं केस नंबर कौन सा है, 5, केस
नंबर, ये है हमारे पास 5। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ लिख लेंगे x ग्रेटर देन 1। फंक्शन क्या दिया है, x ग्रेटर देन 1 पर, देखिए यहाँ 2 दिया है, बस तो नंबर है तो खत्म हो गया ऐसे ही। तो लिख लेंगे इसलिए फंक्शन बराबर f(x) बराबर यहाँ 2। तो इस केस में फंक्शन नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 ही आएगा, राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगा, 2 आएगा, और फंक्शन का अगर आप इसमें मान c पर भी निकालते हो तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप चाहो तो c ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर तीनों आप देख रहे हो वैल्यू 2 ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसलिए दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन x है ना, चाहे ऐसे लिख लोगे x ग्रेटर देन 1 पर क्या है, 1 पर संतत है। आप लोग ये भी पता होना चाहिए x बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, r। ये चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर देख लो आप लोग 5 केसेस किस तरह से पेपर में करना है, आप लोग बढ़िया से समझ के और पूरी तरह से इस तरह से अगर 5 केसेस करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 या 5 मार्क्स के जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसको इस प्रकार से आप लोग हल करेंगे। तो यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 के साथ आपके साथ मिलेंगे फिर से। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार वीडियो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी मास्टर जी